Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Nasif, and in this video we are going to learn about scope of variables class 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। उसको हम लोग इस सेशन में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जाना है कि ये वेरिएबल्स का एक्सेस मतलब ये कहाँ तक कोई वेरिएबल एक्स वाई जो हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर या फिर फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होता है। मीन्स ऑल वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम में नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशन इन दैट प्रोग्राम। कहने का मतलब जितना भी वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो सारा का सारा वेरिएबल जो है एक्सेसिबल हर एक लोकेशन में प्रोग्राम में नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड ए वेरिएबल। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया है, इनसाइड अ फंक्शन किया है या आउटसाइड द फंक्शन किया है। So we can say scope of variables is what is referred to the part of the program where it is variable। मतलब scope का variable कहने का मतलब क्या हुआ? scope मतलब कि कहाँ तक आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर है वो किया है वो विजिबल। दैट इज द एरिया वेयर वी कैन रेफर टू यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन के अंदर करोगे तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल का यूज़ होगा, फंक्शन के बाहर करोगे तो उसका स्कोप अलग होगा, फंक्शन के अंदर करोगे तो उस वेरिएबल का स्कोप अलग होगा। इसी से रिलेटेड है स्कोप ऑफ वेरिएबल। We can also say that scope hold the current set of variables and their variables। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कोप क्या होल्ड करके रखता है, क्या उसका सेट होगा वेरिएबल्स का और उसके वैल्यूज़ का। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, किस किस लोकेशन में एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वैसे उसका दायरा कहाँ तक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अगर स्कोप का है वेरिएबल का तो दो होता है, एक ग्लोबली होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, दूसरा लोकल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? इट इज़ ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस और इन ए ग्लोबल स्पेस। वो वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है उसको हम लोग उस वेरिएबल के स्कोप को हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। ठीक है, एंड दैट वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। और वो वेरिएबल पूरा प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। कहने का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी। लेकिन अब लोकल स्कोप का बात करें तो इट इज़ ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और विद इन ए ब्लॉक। वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर में या विद इन ए ब्लॉक फंक्शन का यूज़ किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है तो उसको हम उस वेरिएबल के स्कोप को लोकल स्कोप बोलते हैं या लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में डिफरेंस आएगा लोकल ग्लोबल वेरिएबल में तो आप इसको लिख सकते हो, या लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप भी आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। इसको हम आउटसाइड फंक्शन के बाहर पे एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब उसका स्कोप अगर लोकल है तो उसको हम लोग फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन बट ओनली विद इन ए फंक्शन और ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब जो फंक्शन डेफ फंक्शन के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो इसका स्कोप लोकल होगा और उसको उसी फंक्शन के अंदर आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका स्कोप क्या होगा? लोकल। ठीक है, और उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। तो डिफिनेशन अगर आएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए एक एग्जांपल में बता रहे हैं हम। ठीक है, डेफ फंक्शन लिया गया है, यहाँ पे क्यूब एन एक फंक्शन है, सी एन इक्वल टू एन इंटू एन, रिटर्न सी एन, एक्स इक्वल टू 10, एक्स क्यूब इक्वल टू क्यूब एक्स, प्रिंट एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर डेफ कीवर्ड है, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कॉलन आएगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे सी एन है और एन है, तो ये फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए एन एंड सी एन, यहाँ दो वेरिएबल है, एक एन है और दूसरा क्या है? सी एन है। दोनों का दोनों क्या है? आपका फंक्शन के अंदर है, विद इन अ ब्लॉक है, तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। जबकि आप देखिए ये फंक्शन ये लाइन अगर आप देखिए इस तरह से डेफ के सीधे में, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? इतना आपका ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, जो सी एन इक्वल टू, फिर आप यहाँ पे रिटर्न के बाद देखिए मैंने बैक स्पेस दबा के एक्स इक्वल टू 10 डेफ के नीचे लिखा, मतलब ये फंक्शन के बाहर हो गया। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू 10 अब इस फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो एक्स फिर एक्स क्यूब, ये दोनों जो वेरिएबल है ये क्या कहलाएगा? आपका ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है ना कि अंदर। ठीक है,
जो फंक्शन के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के बाहर यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। आई होप कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का स्कोप। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या आता है। एग्जाम में ये पूछ चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ पे इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल भी आप लिख सकते हैं, इज नोन एज ग्लोबल, या नहीं भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, नीचे आपका लोकल वेरिएबल। आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ नोट्स है जो हम लोग को करना चाहिए। वी कैन यूज़, नोट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी एरर आउटपुट में आता है। वी कैन यूज़ the same names in different scopes, but the priority is given to the local variable। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं, कह रहा है कि हम लोग सेम नेम के वर्ड यूज़ करेंगे डिफरेंट स्कोप्स। ठीक है, मतलब लोकल वेरिएबल का नाम भी ए और ग्लोबल वेरिएबल का भी नाम ए, तो इन दैट केस प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, लोकल वेरिएबल को। जैसे एक प्रोग्राम हम लोग पाइथन का बनाते हैं, सपोज यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लीजिए, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब जहाँ पे लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल का नाम सेम होगा तो क्या होगा, है ना, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, सपोज एक प्रोग्राम आप बनाए, आपने लिखा a = सपोज 2, उसके बाद आपने लिखा एक डेफ फंक्शन बनाए और f5 फंक्शन दे दिए हम लोग, कुछ भी फंक्शन का नाम। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं a = 10 और प्रिंट कर देते हैं हम लोग a का वैल्यू, a इन फंक्शन। ओके, a इन फंक्शन कॉमा ए ब्रैकेट 1। ठीक है, आप यहाँ पे हम लोग ए को अगर एसेस करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ए आपका ग्लोबल है और यहाँ पे ए आपका लोकल है, तो यहाँ ग्लोबल का नाम भी ए से है और लोकल वेरिएबल का नाम भी ए से। तब ए को अगर एसेस करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्या है, 2, आउटसाइड द फंक्शन जो वैल्यू है वही आएगा। लेकिन अगर आप F5 करते हो, फंक्शन को एसेस करते हो, ठीक है, आपने क्या किया, F5 फंक्शन को अगर आप एसेस करते हो ये वाला और इंटर दबाओगे तो ए इन फंक्शन कितना आएगा, 10, ये वाला वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 10 है। यानी फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, या हमने क्या किया, दोनों के वैल्यू को सेम रखा। ओके, ए का भी, ग्लोबल वेरिएबल का भी नाम ए रखे और लोकल वेरिएबल का भी नाम ए रखे। ठीक है, यहाँ पे जो ए है हैज़ नो नॉलेज ऑफ द ग्लोबल ए, यहाँ पे ए जो है ए का वैल्यू 10 होगा, इसको कोई नॉलेज नहीं कि ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू ए = 2 है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और इस ए को नहीं मालूम है कि इस ए के वैल्यू को हम लोग 10 यहाँ रखें। इस तरह का जब भी होगा तो आप ए का वैल्यू जब एसेस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन फंक्शन का एसेस करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10। तो ये एरर आउटपुट में कभी घुमा के देता है, आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस। एक और है, आप थोड़ा सा लिख लो नोट में, ये भी एरर आउटपुट में काम देगा कि वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड using global keyword। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल का वो किससे मॉडिफाई होगा, ग्लोबल कीवर्ड्स।
ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग प्रोग्राम में इस चीज़ को कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज आपने लिखा a = 2, ठीक है, ये भी एरर आउटपुट में काम देगा। डेफ आपने कोई फंक्शन लिखा f5, ठीक है, और f5 में आपने फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिख दिया आपने ग्लोबल a, फिर लिख दिया आप a = a+5, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दिया आपने a रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब a का वैल्यू आप एक्सेस करोगे तो इसका वैल्यू आपको कितना देगा? ऑब्वियस है 2 देगा। यहाँ आपने a का वैल्यू 2 दिया था, इसलिए यहाँ a का वैल्यू 2 दिया है इसमें, ठीक है। अब हमने क्या किया? ग्लोबल a लिखा। इस ग्लोबल a का मतलब क्या? यू आर एसेसिंग वेरिएबल a यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, है ना। आप ये वेरिएबल मतलब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके वैल्यू को एसेस कर रहे हो या इस वेरिएबल को एसेस कर रहे हो कहाँ? लोकल, मतलब इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। आपका a = 2 है लेकिन वो तो ग्लोबल में डिक्लेयर है, लेकिन ग्लोबल वाले वेरिएबल को आप लोकल वेरिएबल में कॉल कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं और बोल रहे हैं एसेसिंग वेरिएबल a यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। मतलब इस ग्लोबल कीवर्ड का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप ग्लोबल a लिखोगे तो जो आउटसाइड द फंक्शन जो ग्लोबल वेरिएबल a = 2 है वो यहाँ एसेस हो जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। अब अगर हम लोग f5 फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, f5 फंक्शन, तो इसका आउटपुट और क्या एरर आ गया है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग ठीक कर लेंगे। कॉल मैंने गलत किया है। एक मिनट फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार। सपोज आपने क्या लिखा? आपने लिखा सपोज a = 2, फिर आपने लिखा डेफ और फिर f5 फंक्शन कॉल किया आपने और यहाँ पे लिखा ग्लोबल a = a+5, फिर रिटर्न a, फिर आप रिटर्न लिख दिए a, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना होगा? अब अगर आप a एक्सेस करोगे तो a का वैल्यू कितना दिया? 2, ग्लोबल a का वैल्यू 2। अब क्या करोगे? आप f5 फंक्शन को अगर कॉल करोगे यहाँ पे, जैसे f5 फंक्शन अगर आप कॉल करते हो तो ये क्या करेगा? ग्लोबल a है। अभी ग्लोबल a लिखने से क्या फ़ायदा होगा? एसेसिंग वेरिएबल a यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। अब a का वैल्यू जो 2 है, इस वैल्यू को एसेस करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ा है यहाँ पे? ग्लोबल a, मतलब इनसाइड द फंक्शन इफ़ यू वांट टू एसेस ग्लोबल वैल्यू a = 2, तो इसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड लिखना होगा और फिर जो आपका ग्लोबल वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो। अब a = a+5 यानी 7 आना चाहिए इसका आउटपुट, ऑब्वियस है 7 आ चुका था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चेंजिंग ए ग्लोबल नेम यूज इन ए फंक्शन डिफिनेशन चेंजेस द फंक्शन, तो सेम ही टाइप का दिया हुआ है। फिर तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। कभी कभी एग्ज़ाम में आपका कुछ MCQ टाइप्स का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ए वेरिएबल क्रिएटेड और डिफाइंड विद इन ए फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बॉडी के अंदर तो उसको लोकल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह आपका और भी दिया है क्वेश्चंस आपका, जैसे आउटपुट इन एरर आउटपुट वाला क्वेश्चन है फंक्शंस में, विच वैल्यूज आर यूज बाय द फंक्शन टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन बैक टू द कॉलर, ठीक है। ये MCQ का क्वेश्चन है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन को भी हम एक वीडियो में आपको ला के बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉड्यूल्स, है ना, और पैकेजेस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाया था। कुछ प्रोग्राम्स में बोर्ड पे आपको अब बताऊँगा। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप क्या होता है, आपको क्लियर हो चुका है, उसका कुछ कंसेप्ट भी मैंने बता दिया।
कुछ एरर आउटपुट रिमूविंग सिंटेक्स एरर वाला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बताऊंगा तभी क्लियर होगा, ऐसे आपको प्रोग्राम में बताना पॉसिबल नहीं है, समझाना होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया आपको। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।